जय माँ काली। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन साधनाओं के बारे में जिनके नाम सुनने में तो बहुत आकर्षक लगते हैं, लेकिन उनकी सच्चाई और परिणाम बेहद खतरनाक हो सकते हैं। जैसे करण पिशाचनी साधना, अप्सरा साधना, बेताल साधना, प्रेत साधना या अन्य ऐसी साधनाएं जो आजकल बहुत चर्चा में हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्हें अपनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन उनके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये साधनाएं वाकई में हमें लाभ देती हैं या हमें और अधिक समस्याओं में डाल देती हैं। तो ये सब हम आज की वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें और ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारे हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आज के समय में लोग इन सब साधनाओं और इन शक्तियों को एक आम किराने की दुकान पर मिलने वाली चीज़ की तरह समझने लगे हैं। यानी हर कोई चाहता है कि वो कर्ण पिशाचनी की सिद्धि कर ले या किसी अप्सरा, परी, प्रेत, बेताल, जिन इनकी सिद्धियों को हासिल कर ले। और अगर उन व्यक्तियों से पूछा जाए कि तुम ये साधनाएं करना ही क्यों चाहते हो, इन साधनाओं को करने के पीछे आपकी मंशा क्या है, क्या कारण है, तो उनकी मंशा भी अजीब ही होती है। कि जैसे मेरे पड़ोसी ने मुझे ये बोल दिया, मेरी इस व्यक्ति से लड़ाई हो गई, या मुझ पर केस चल रहा है, मुझे मेरे दुश्मनों को सबक सिखाना है, या मैं इनसे बदला लेना चाहता हूँ। इसके साथ ही कुछ लोगों का मानना ये है कि मुझे अन्य व्यक्तियों में अपनी प्रतिष्ठा बनानी है, कि मैं त्रिकालदर्शी हूँ, यानी भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञाता हूँ, मुझे इन सब का पता है। या कुछ लोगों की मंशा ये होती है कि मैं बहुत गरीब हूँ, ये सिद्धियाँ हासिल हो जाएंगी तो मैं अमीर बन जाऊँगा। या कुछ लोग मानते हैं कि मैं इन सिद्धियों को प्राप्त करके मैं किसी को भी अपने वश में कर लूँ। तो इस तरह से वो अपनी ऐसी इच्छाओं की पूर्ति के लिए यहाँ वहाँ से सुनकर इस प्रकार की साधनाएं करने के लिए अग्रसर होने लगते हैं। इसके साथ ही आज के समय में कई भक्त साधक कर्ण पिशाचनी साधना, बेताल साधना, अप्सरा साधना और अन्य ऐसी ही रहस्यमय साधनाओं के बारे में जानकारी देते हैं और इसे ज्ञान के तौर पर हमारे सामने पेश करते हैं। यानी ये जानकारी देने का उद्देश्य आमतौर पर ये होता है कि लोग इन साधनाओं के बारे में जागरूक हों, उन्हें भी पता चले कि इस प्रकार की शक्तियाँ भी होती हैं और इस प्रकार से वो अपना कार्य करती हैं। जैसे हमें ये जानकारी दी जाती है कि जहर जानलेवा होता है और इसे खाने से मृत्यु हो जाती है, इसलिए जहर से दूर रहना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं होता कि जिस व्यक्ति ने हमें जहर के बारे में बताया है उसने हमें इसे खाने के लिए प्रेरित किया है या उसने हमें ये बोला हो कि तुम जहर खाओ। उसने केवल इसके खतरों और प्रभावों की जानकारी दी है। ठीक इसी तरह जब कोई व्यक्ति कर्ण पिशाचनी साधना या अन्य खतरनाक साधनाओं के बारे में बताता है तो उसका उद्देश्य केवल ज्ञान देना होता है, ना कि लोगों को इसे करने के लिए प्रेरित करना। लेकिन दिक्कत तो तब शुरू होती है जब लोग इस जानकारी को गलत तरीके से लेते हैं। यानी जानकारी देने वाला अक्सर इन साधनाओं के लाभ और हानि दोनों के बारे में बताने की कोशिश करता है कि इन साधनाओं में कितना बड़ा जोखिम भी छिपा हुआ है, जिसके चलते व्यक्ति के साथ साथ उसके परिवार वालों की भी मृत्यु हो सकती है। लेकिन जब व्यक्तियों को इन साधनाओं के फायदे के बारे में पता चलता है, जैसे धन की प्राप्ति, शत्रुओं पर विजय या अपनी इच्छाओं की पूर्ति, तो उनके मन में लालच आ जाता है। वो इस बात को भूल जाते हैं कि जो चीज़ इतनी आसानी से मिल रही है तो ज़रूर उसके पीछे कोई ना कोई बड़ा खतरा तो ज़रूर होगा ही। लेकिन लोग इन नुकसानों को नज़रअंदाज कर देते हैं और इन नुकसानों को नज़रअंदाज करने का उनका सबसे बड़ा कारण है उनकी सुनने की एक तरफा मानसिकता। यानी व्यक्ति सिर्फ उन्हीं चीज़ों को सुनता है जो उसके लाभ की हो या वो खुद जिन चीज़ों को सुनना चाहता है, वो व्यक्ति केवल उन्हीं बातों पर ध्यान देगा, पर बाकी उसके साथ जो बातें बताई जाती हैं उन बातों से उसका कोई लेना देना नहीं होता। और लोग इन साधनाओं को केवल फायदे का सौदा ही समझते हैं। वे ये सोचते हैं कि अगर उस व्यक्ति को लाभ मिला है तो शायद मुझे भी मिलेगा। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि हर साधना के पीछे एक प्रक्रिया होती है, यानी उसको करने का तरीका जो आसान नहीं होता। इसमें गलतियां होने की संभावना अधिक रहती है और ये गलतियां साधक को बड़े संकट में डाल देती हैं। इसके साथ ही बहुत से लोग तो ऐसे भी होते हैं जो खुद इधर उधर से सुनकर या किताबों से पढ़कर इन साधनाओं को कर लेते हैं और भारी नुकसान को भी उठाते हैं, पर बाद में वो अन्य व्यक्तियों को इन साधनाओं के बारे में केवल उनका आकर्षक पहलू बताते हैं। यानी जो बात और लोगों को भी आकर्षित करती है वो केवल वही बातें बताते हैं।
जैसे कि इन साधनाओं से आप अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं, धन कमा सकते हैं या अपने दुश्मनों को मात दे सकते हैं। लेकिन वे ये नहीं बताते कि इन साधनाओं को करने वाले लोगों को कितना बड़ा ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को भी खोया है। और तो और वो खुद ऐसी स्थिति से लौट कर आए हैं। लेकिन ऐसे लोग खुद तो इन साधनाओं के नकारात्मक प्रभाव को झेल चुके होते हैं और फिर दूसरों को भी वही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं कि मैं तो अपना सब कुछ खो ही चुका हूँ सिद्धियों के लालच में आकर, बाकी भी क्यों सुखी रहें। इस तरह वे खुद तो इस संकट से गुजर कर आए होते हैं और दूसरों को भी उसी संकट में धकेल देते हैं। और इन साधनाओं के पीछे सबसे बड़ा कारण है लालच और जिज्ञासा। लोग सोचते हैं कि वो इन साधनाओं को सीखकर अपने जीवन में सभी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। और इन साधनाओं के पीछे सबसे बड़ा कारण है लालच और जिज्ञासा। लोग सोचते हैं कि वे इन्हें सीखकर अपने जीवन में सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये होती है कि इन साधनाओं में कुछ समय के लिए सुख जरूर पा सकते हैं, पर हमेशा के लिए नहीं। पर लोग अक्सर इन साधनाओं के फायदे सुनकर उत्साहित हो जाते हैं, लेकिन इनके नुकसान की अनदेखी करना उनकी सबसे बड़ी भूल होती है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसे झूठे लालच से बचें और अपने जीवन में सकारात्मकता लाने का सही मार्ग अपनाएं। और अगर सही मार्ग की बात करें तो भगवान की पूजा और उनकी भक्ति ही आपको सच्चा सुख और शांति प्रदान कर सकती है। लेकिन यदि आप अपनी इच्छाओं को ही पूरा करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपनी इच्छाओं को भगवान के सामने प्रकट करें। भगवान भी तो अपनी शक्ति से आपकी इन इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। यहाँ तक कि इन भूत प्रेत से बहुत जल्दी भगवान आपकी विनती को स्वीकार करते हैं, क्योंकि कलयुग में कई जागृत देवी देवता हैं, जैसे माँ काली, बाबा भैरवनाथ जी, हनुमान जी और अन्य कई ग्रामीण देवी देवता, जो बहुत ही शीघ्रता से आपकी विनती को सुनकर आपको फल प्रदान करते हैं। और यहाँ तक कि इन देवी देवताओं की शक्ति इतनी जागृत होती है कि मात्र कुछ दिन की ही साधना करके आप इनको प्रसन्न कर सकते हैं और साथ ही इनकी सवारी को भी प्राप्त कर सकते हैं, जिनके द्वारा आप अपने साथ साथ अन्य लोगों का भी भला कर सकते हैं। आप समाज कल्याण के कार्यों में लग सकते हैं। लेकिन अगर आपके मन में धन की ही कामना है, या आपके पास धन की कमी है, या आपकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और आप उसको सुधारना चाहते हैं, तो आप बुरी शक्तियों को सिद्ध करने की बजाय आप माँ लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं, जो स्वयं धन की देवी है। अगर आप सच्चे दिल से माँ लक्ष्मी से धन की कामना करते हैं तो वो आपको न केवल धन ही देंगी, बल्कि धन के साथ साथ सुख समृद्धि भी प्रदान करेगी। लेकिन इसमें कर्म प्रधान है। इसके साथ ही अगर आप किसी भूत प्रेत की समस्या से जूझ रहे हैं, या कोई बुरी शक्ति आपके जीवन को प्रभावित कर रही है, या लोग आप पर तांत्रिक क्रियाएं कर रहे हैं, तो आप हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। हनुमान जी तो संकट मोचन है और आप उनकी पूजा करके बुरी शक्तियों से छुटकारा पा सकते हैं। हनुमान जी की भक्ति करने से बुरी शक्तियों के साथ साथ आप अपने बुरे समय से भी छुटकारा पा सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपके ऊपर कोई मुकदमा चल रहा है, या आपके शत्रु बढ़ गए हैं, या आपके दुश्मन आपको हानि पहुंचा रहे हैं, तो आप माँ बगलामुखी की पूजा कर सकते हैं। माँ बगलामुखी के आशीर्वाद से आपके शत्रु आपके सामने खड़े ही नहीं हो पाएंगे और आप आसानी से अपने मामलों से बाहर आ सकते हैं। उनका आशीर्वाद प्राप्त करने से आपके शत्रुओं का नाश होता है और आप सुरक्षित रहते हैं। और अगर आपको शक्तियों की ही लालसा है, आप शक्तियां ही प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप माँ काली की पूजा कर सकते हैं, जो स्वयं शक्ति है। उनकी शक्ति से ही तीनों लोक का संचालन होता है। इस तरह से आप माँ काली की भक्ति करके भी तो सभी प्रकार की शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपकी इच्छा है कि आपके पास भी कोई ऐसी शक्ति हो जो आपको आने वाला समय बताए, आपको भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ बताए, तो ऐसे में आप हनुमान जी, माँ काली या अन्य देवी देवताओं की सेवा पूजा साधना करके उनके दूत गण वीर भी तो प्राप्त कर सकते हैं, जो ना केवल आपको भूत भविष्य वर्तमान ही बताएंगे, बल्कि आपके जीवन में आपका सही मार्गदर्शन करेंगे, आपको और आपके परिवार को सुख समृद्धि की ओर भी लेकर जाएंगे। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो लोग सच्चे दिल से भगवान की भक्ति करते हैं, वे अंत में भगवान के पास जाते हैं। भगवान उन्हें अपने चरणों में स्थान देते हैं, यानी वे शांति और मुक्ति प्राप्त करते हैं। लेकिन जब व्यक्ति इन बुरी शक्तियों की साधना करता है, तो अंत समय में ये बुरी शक्तियाँ उस व्यक्ति को अपने साथ ही ले जाती हैं और वो व्यक्ति भी उन बुरी शक्तियों की तरह ही एक भूत प्रेत बनकर रह जाता है।
इसीलिए आपके लिए ये समझना बेहद ज़रूरी है कि ये साधनाएं केवल व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करती हैं और इनका आकर्षण केवल कुछ समय का ही होता है और ये आपके जीवन को बर्बाद कर देती हैं। इसके विपरीत भगवान की भक्ति आपको हमेशा के लिए सुख, शांति और सुरक्षा प्रदान करती है। इसीलिए हमेशा सही मार्ग पर चले, भगवान की भक्ति करें और अपने जीवन को सुखमय बनाएं, क्योंकि केवल भगवान ही है जो अंत समय में हमें जीवन मरण के चक्रों से मुक्ति दिलाते हैं। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि लोग इस तरह की नकारात्मक और खतरनाक साधनाओं को करने से बचें और भगवान की सच्ची भक्ति की ओर बढ़ें, क्योंकि भगवान की भक्ति करने से कभी भी किसी को कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि हमें शांति, समृद्धि और सुरक्षा मिलती है। और अगर इस वीडियो से किसी एक भी व्यक्ति के मन में परिवर्तन आता है और वह इन गलत साधनाओं को छोड़कर भगवान की भक्ति में आ जाता है, तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। तो जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें और ऑल पर क्लिक करें, ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। जय मां काली।